ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस सेशन में हम सीखेंगे कुछ एग्जांपल्स और ये एग्जांपल्स जो हैं वो टेक्स्ट बुक चैप्टर 2 से बिलोंग करती हैं। अगर हम पहली एग्जांपल की बात करें तो इसमें इसकी जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, सपोज दैट a task makes extensive use of floating point operations with 40% of the time consumed by the floating point operations. With a new hardware design, the floating point module is sped up by a factor of k. Then the overall speed is as follows. इसमें जो फार्मूला यूज हुआ है, पहले उस फार्मूले को नीचे अगर आप देख लें तो ये स्पीड अप का जो फार्मूला है, इसके अंदर जो है वो जो 40% का टाइम कंज्यूम है वो f को रिप्रेजेंट कर रहा है। f जो है वो 40% है, तो जब हम इसको डेसिमल पॉइंट में लिखेंगे तो 0.4 लिखेंगे और 1 माइनस एफ जो है यानी 1 माइनस 0.4.6 की सूरत में यहाँ रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये एक फार्मूला बन जाएगा। तो f की वैल्यू होगी 0.4 और जब है हमें चूंकि जब हम k से इंडिपेंडेंट करना चाहेंगे इस इक्वेशन को, तो k को हमें जो है वो इन्फिनिटी कंसिडर करना है। जब हम k को इन्फिनिटी कंसिडर करेंगे, दैट मीन द होल प्रोग्राम इज हाईली पैरेलल और इसमें कोई सिक्वेंशियल कंपोनेंट जो है वो मौजूद नहीं है, तो उस सूरत में हम इसको इन्फिनिटी कंसिडर करते हैं। इसको हम किताब में थोड़ा सा आपको देखना भी पड़ेगा, उसमें उसे बड़े अच्छे अंदाज में इसको जो है वो समझाया है। तो उस सूरत में जब हम k की वैल्यू इन्फिनिटी रखेंगे तो 1 डिवाइडेड बाई 0.6, इसका आंसर आ जाएगा 1.67। तो मैक्सिमम स्पीड अप जो हो सकता है वो 1.67 है इस पर्टिकुलर कंडीशन में। तो ये जो अहमदल्स लॉ है उससे ये समझ में आता है कि किसी भी प्रोग्राम के कॉन्टेक्स्ट में हम कितनी एनहेंसमेंट ला सकते हैं। पैरेलल प्रोसेसिंग का मतलब ये नहीं है कि एक प्रोसेसर की जगह 4 प्रोसेसर लगाएंगे तो वो टास्क जो है वो 4 गुना कम टाइम में कंप्लीट होगी, बल्कि चूंकि डिफरेंट प्रोसेसर्स को कंबाइन करने के लिए जो वायरिंग स्ट्रक्चर है और जो उनके दरमियान में जो कंट्रोल सर्किटरी है वो जब इस्तेमाल होगी तो काफ़ी टाइम जो है वो उसी में कंज्यूम हो जाएगा। अब हम आगे चलना चाहेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल कदरे आसान और सिंपल है, जस्ट कैलकुलेशन है। इसमें कुछ फार्मूलाज ये नीचे लिखे हुए हैं। इन फार्मूलाज को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो इसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, कंसीडर द एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोग्राम दैट रिजल्ट्स इन द एग्जीक्यूशन ऑफ 2 मिलियन इंस्ट्रक्शंस ऑन ए 400 मेगाहर्ट्ज प्रोसेसर और द प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ 4 मेजर टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो कि यहाँ नीचे दी हुई है। द इंस्ट्रक्शन मिक्स एंड द साइकिल पर इंस्ट्रक्शन फॉर ईच इंस्ट्रक्शन टाइप आर गिवन बिलो। तो सबसे पहले अरिथमेटिक एंड लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो 1 साइकिल पर इंस्ट्रक्शन इनको रिक्वायर्ड होता है, ये प्रोग्राम का 60% है। लोड स्टोर विद कैश हिट जो है 2 साइकिल पर इंस्ट्रक्शन है और 18% है। इसी तरीके से ब्रांच जो है 4 साइकिल्स है। मेमोरी रेफरेंस विद कैश मिस इज 8 और इसी तरीके से इनका जो प्रोग्राम के अंदर प्रोपोर्शन है वो 10% दी हुई है। जब हम साइकिल पर इंस्ट्रक्शन का फार्मूला लगाएंगे तो इसमें 0.6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऐड करेंगे, इसमें 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 80 यानी क्योंकि ये परसेंट में लिखा हुआ है तो इसको 0.18 यानी डेसिमल में कन्वर्ट करके लिखेंगे। इसी तरीके से जब इनके मल्टीप्लिकेशंस को हम ऐड कर लेंगे तो हमारे पास साइकिल पर इंस्ट्रक्शन 2.24 ऑन द एवरेज आ जाएगा। देन जो इसको अगर हम जब कन्वर्ट करेंगे मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड में तो उसमें फिर हमें इसको डिवाइड करना होगा। जिस तरह यहाँ अगर आप देखें तो इस फार्मूले में लिखा हुआ है कि टोटल इंस्ट्रक्शंस डिवाइडेड बाय द टाइम इनटू 10 टू पावर 6। 10 टू पावर 6 जो है ये मेगा को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो यहाँ पे MIPS में मिप्स में m के तौर पे आया है। तो जब हम ये फार्मूला लगाएंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 178 मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। तो इस एग्जाम्पल जो है इसका आंसर जो है वो ये होगा। जस्ट फार्मूलाज की एप्लीकेशन है, जब आप फार्मूलाज इसमें लगाएंगे तो आपको इसकी एप्लीकेशन जो है
ये जो लास्ट हमारे पास इसकी एग्जांपल है, एग्जांपल 2.9, ये इस पे हम इंशाल्लाह रुकेंगे भी और कंप्लीट कर लेंगे इसको। इसको पहले हम देखते हैं कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ते हैं। द रिजल्ट्स फॉर द सन ब्लेड 1000 आर शोन इन टेबल 2.7a। ये ऊपर जो टेबल दिया हुआ, इसको पूरा एक दफा पढ़ लेते हैं। One of the spec benchmark is 464.H264 REF. This is a reference implementation of video coding। और ये इस एरो से हमने बता दिया है कि ये इस कौन से रिकॉर्ड को इस टेबल में रिप्रेजेंट किया जा रहा है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। The Sunblade executes this program in a medium time of 5,259 seconds. The reference implementation requires 22,130 seconds। ये इंफॉर्मेशन कहाँ से लेके आ रहा है? ये इस रो के अंदर लिखी हुई है ये इंफॉर्मेशन। The ratio is then calculated as, तो इसमें 4.21 जो है उसने कैलकुलेट किया है। तो इस तरीके से ये जो प्रोग्राम होगा जो बेंचमार्क के तौर पे रन हो रहा होगा, वो ये तमाम चीजें निकालने के बाद उनकी एक रेशो कैलकुलेट करेगा। उस रेशो को कैलकुलेट करने के बाद इन तमाम रेशोज को आपस में मल्टीप्लाई कर देगा। और चूंकि ये टोटल वैल्यूज 10 है, तो उसके बाद उसका एक रूट ले लेगा, 12th रूट लेगा। और उसके बाद जो वैल्यू आएगी वो एक पर्टिकुलर जो है वो बेंचमार्क या एक पर्टिकुलर मेजर जो है उसको रिप्रेजेंट कर रही होगी, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है स्पीड मेट्रिक। तो स्पीड मेट्रिक जो है वो उसकी जो वैल्यू होगी वो 3.12 होगी अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। तो इस तरीके से अगर आपके पास जो है वो एक टेबल दे दिया जाए और कहा जाए कि स्पीड मेट्रिक जो है वो कैलकुलेट करें, तो इस तरीके से आप स्पीड मेट्रिक जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि एक नंबर होगा प्राइमरीली, क्योंकि जब सेकंड और सेकंड की फ्रैक्शन लेंगे तो आंसर जो है वो एक नंबर की सूरत में आएगा। और इसी तरीके से ये एग्जांपल तो सनब्लेड की है। अगर हम सनब्लेड की जगह कोई और आर्किटेक्चर यूज करें तो यकीनन ये जो आंसर्स होंगे और ये टेबल में जो वैल्यूज हैं वो डिफरेंट होंगी, और उससे जो हमारा आंसर आएगा वो एक डिफरेंट होगा। तो अच्छी स्पीड वाला जो है वो हम आर्किटेक्चर उसको प्रेफर करेंगे, क्योंकि वो फिर जीत जाएगी इसमें। अच्छा, यहाँ पे जो है वो हम चाहेंगे कि जो रिकॉर्डिंग है उसको हम स्टॉप कर दें।